गंभीर ने ऐसा क्या बताया कि मैदान पर आते ही पहले मैच में मयंक यादव ने कोहराम मचाया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मयंक यादव की इस वक्त तारीफ हो रही है, चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है और यह कहा जा रहा है कि भाई साहब जिस गेंदबाज की जरूरत थी वो मिल गया है, क्योंकि टीम इंडिया को एक ऐसे तूफानी गेंदबाज की जरूरत थी जो जैसे ही आए विपक्षी खेमे में खौफ छा जाए, विपक्षी खेमे के बल्लेबाज डर जाएं, विपक्षी खेमे के बल्लेबाजों के हाथ से बल्ला छूट जाए, रफ्तार ऐसी हो जिसको देखकर हर कोई डर जाए। वो गेंदबाज आ चुका है। जिस तरीके से मयंक यादव का आगाज रहा है, उम्मीद करेंगे अंजाम भी ऐसा ही हो, क्योंकि आते ही टी20 में पहला ओवर मैडन डालना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जाहिर तौर पर बहुत कम गेंदबाज ऐसे कारनामे कर पाए हैं, लेकिन मयंक यादव की तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस रफ्तार से, जिस लाइन लेंथ से इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी की है वो कमाल की है। यहां पर देखिएगा, मैडन ओवर टी20 डेब्यू मैच की अगर मैं बात करूं तो अजीत अगरकर 2006, खलील अहमद 2018, नवदीप सैनी 2019, उसके बाद में अर्शदीप सिंह 2022 और अब मयंक यादव ने 2024 में कारनामा कर दिया है। कुल मिलाकर बात साफ यह है कि मैडन ओवर टी20 में डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं मयंक यादव। ये बहुत बड़ी बात मयंक यादव के नाम है। और देखिए अपने डेब्यू मैच में ये बहुत बड़ा पहले मैच में इंपैक्ट छोड़ना, एक युवा के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अपने डेब्यू मैच में आते ही पहला ओवर मेडन डाल देना। तो मयंक यादव एक तो इससे सुर्खी, बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर कर ले जाते हैं, साथ में सुर्खियां एक रिकॉर्ड और देखिए, फास्टेस्ट बॉल इन फर्स्ट ओवर डेब्यू मैच में 149.9, मतलब आज तक दुनिया में इतने, और ये फास्टेस्ट बॉल इस मैच में और भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं। 156.7 का रिकॉर्ड ये हासिल करते हैं और ये दर्शाता है कि मयंक यादव क्या चीज है, क्या टीम इंडिया के हाथ कैसा हीरा लगा है, इससे हम ये समझ सकते हैं। पहला ओवर आते ही आप मेडन डाल देते हो डेब्यू मैच में, अपनी छाप वहां छोड़ देते हो, अपना टैलेंट दिखा रहे हो आप। यानी एक तरह से कहते हैं ना, शक्ति प्रदर्शन जो करना होता है पहले ही मैच में इस लड़के ने दिखा दिया इसके अंदर क्या क्या क्षमता है। लेकिन अभिषेक ये उतना आसान होता नहीं है जी, क्योंकि पहले मुकाबले में आना और आते ही इस तरीके का प्रदर्शन करना, दरअसल इसके पीछे गौतम गंभीर की एक प्लानिंग थी अभिषेक, वो सामने आई है। मयंक यादव से जब मैच के बाद पूछा गया कि जनाब आपने आते ही ऐसा परफॉर्मेंस क्या कर दिया, कैसे कर दिया, आखिर गंभीर ने कोई तो सलाह दी होगी, गंभीर तो कोच है, कुछ तो बताया होगा मैदान पर जाना, क्या करना, कैसे करना, क्या माइंडसेट रहेगा। तो मयंक यादव ने कहा कि गौतम गंभीर ने मुझे एक प्लान बताया। गंभीर ने कहा कि ज्यादा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो नया गेंदबाज आता है वो जोश में, एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा करने की कोशिश करता है, गेंद को इधर उधर डालने की कोशिश करता है। गंभीर ने कहा कि बेसिक पर रहना, ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश मत करना, लाइन लेंथ पर टिके रहना, आपको विकेट मिल जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। वो बेसिक नहीं छोड़ना, अगर आपने बेसिक छोड़ दिए तो आप विकेट नहीं चटका पाएंगे, आप बहुत ज्यादा पिटाई खाएंगे। मयंक यादव ने कहा कि मैं बेसिक पर रहा, जो मेरी लाइन लेंथ है मैं उस पर रहा और उस लाइन लेंथ की वजह से ही मुझे कामयाबी मिली। देखिए हमने इससे पहले और भी कई तेज गेंदबाजों को देखा है जो आए तेज, उनके पास गति भी था, लेकिन लाइन लेंथ नहीं होने की वजह से आज वो कहां है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत उम्मीद उनसे भी जताया गया, काफी शक्ति प्रदर्शन गति से कर दिया, लेकिन खेल में जो मेरा पहले दिन से मानना रहा है, सब कुछ गति नहीं होता है, गति पे कंट्रोल आपको होना चाहिए, बेसिक को आप ध्यान रखें, लाइन लेंथ होना चाहिए। 156.7 अगर कोई लड़का कर रहा है, 150 से अधिक कई बार एक ही मैच में अगर डाल दे रहा है, अपने आप में यह दर्शाता है कि उसके पास गति के साथ साथ कंट्रोल है अपनी गेंदबाजी पे, वो लाइन लेंथ है उसके साथ। तो मयंक यादव कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ रहे हैं। और जैसा हम कहते थे ना, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसी जमाने में, शोएब अख्तर, अब तो नजदीक आने वाले वक्त में लखनऊ एक्सप्रेस के नाम से इस लड़के को दुनिया जाने, नजदीक आ गए। 156 मतलब लगभग 57 के करीब है। और आने वाले दिनों में आप, मुझे लग रहा है बहुत जल्द अख्तर का रिकॉर्ड भी खतरे में आ गया है और अख्तर भी शायद अब डर गए होंगे मयंक की इस रफ्तार को देखकर। मुझे लग रहा है लखनऊ एक्सप्रेस के नाम से आने वाले वक्त में ये लड़का बहुत चमकने वाला है। हीरा लगा है टीम इंडिया के हाथ, हीरा, बिल्कुल। देखिए हीरा लगा है टीम इंडिया के हाथ, क्योंकि मयंक यादव ने, सबसे बड़ी मयंक यादव की खासियत क्या अभिषेक, मयंक यादव के पास रफ्तार तो है ही है, उनके पास लाइन लेंथ बहुत कमाल की है। मतलब वो गेंद को एक टप्पे पर डालना जानते हैं, कहां से विकेट मिलता है, कैसे बल्लेबाज को परेशान करना है, कैसे पिच का मदद क्या है, वो उनके पास सबसे बड़ी, कहते हैं ना कि उस गति का सही तरीके से इस्तेमाल करना, जो बाकी तेज गेंदबाजों में देखा है। कई ऐसे गेंदबाज हुए जो बेहतर ढंग से किए भी है, कुछ ऐसे गेंदबाज भी देखा है हमने
जो नहीं कर पाए। सिर्फ गति होने से बस मार पड़ती है, और जब मार पड़ेगी ना, वो टीम के हित में वो गति आपके काम नहीं आता है। असल में क्या एक टीम को चाहिए होता है, एट द एंड रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट मैटर करता है। तो मयंक यादव जिस गति के साथ साथ जो कंट्रोल है, जिस लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, वे मयंक यादव के लिए, टीम इंडिया के लिए बहुत आगे चलकर काम देने वाला है, बहुत फायदेमंद है। क्योंकि इसीलिए मुझे मयंक यादव से बहुत उम्मीद है, आने वाले फ्यूचर में ये बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास लाइन लेंथ है, इनके पास कंट्रोल है अपनी गति पर। कंट्रोल अपनी गति का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टी20 के जिस तरीके से पहला ओवर मैदान डाल दिया, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में दूसरे ओवर में विकेट चटका दिया। मतलब लाइन लेंथ का एक अगर कोकटेल मिल जाता है, कहते हैं कि कोई तेज गेंदबाज तब बेहतर होता है, हम ग्लेन मैकग्रा को बेहतर बताते हैं, हम जहीर खान को बेहतर बताते हैं। क्यों बताते हैं हम? इसलिए इन गेंदबाजों को बेहतर बताते हैं क्योंकि इन गेंदबाजों के पास कंट्रोल था, लाइन लेंथ का बहुत जबरदस्त कंट्रोल था। जहीर खान एक टप्पे से गेंद को अंदर निकालते थे, एक टप्पे से बाहर निकालते थे। ग्लेन मैकग्रा किस तरीके से गेंदबाजी करते थे, पूरी दुनिया ने देखा। मतलब जो जो महान गेंदबाज हुए हैं, उनके पास लाइन लेंथ के साथ साथ गति का जो कॉम्बिनेशन मिलता है ना, ये गेंदबाज को महान और बड़ा बनाता है। ये सबसे बड़ी ताकत होती है, और वही बात मयंक यादव के पास है। जाहिर तौर पर जिस तरीके का आगाज रहा है मयंक यादव का, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी गेंदबाज भी आए और चले गए, वो कहां है किसी को कुछ पता नहीं है। उम्मीद यही की जाएगी कि मयंक यादव अपनी जो छाप मयंक यादव ने छोड़ी है पहले मैच में, वो बरकरार रहे। और मैं तो ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आशीष नेहरा सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़ी परख है। आशीष नेहरा ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी मयंक यादव को लेकर की है। आशीष नेहरा ने कहा है कि मयंक यादव के पहले मैच को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि मयंक यादव जसप्रीत बुमराह की श्रेणी में बहुत जल्दी आने वाले। ये तो खैर उन्होंने की है भविष्यवाणी, लेकिन साथ में मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं। जो अपने गेंदबाजी कोच है टीम इंडिया के, उनसे मेरी खास अपील होगी, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, काम करिए। हाँ। जी, मोरकल को मैं वही इस वक्त कहना चाह रहा हूं, काम करिए। मयंक यादव को इस वक्त सही तरीके से गाइड करने की जरूरत है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हीरा टीम इंडिया के पास हाथ लगा है। और अगर सही तरीके से इस पे काम हो गया, अगर गेंदबाजी कोच ने काम कर दिया सही तरीके से, सही दिशा में ध्यान दे दिया, तो ये बहुत ज्यादा फायदा देकर भविष्य में टीम को जाएगा। मोरकल खुद एक रफ्तार वाले गेंदबाज रहे हैं, मोरकल खुद बड़े गेंदबाज रहे हैं, गंभीर खुद जानते हैं तेज गेंदबाजी के क्या ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाए, जैसे आए अपने ऊपर इनको छोड़ दिया जाए, नहीं। इस वक्त जब बच्चा बहुत ज्यादा कोई तेज होता है ना, इंटेलिजेंट होता है, उस वक्त अगर एक अच्छा गुरु उसको मिल गया, वो बच्चा आगे बहुत नाम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नाम करता है। तो जाहिर तौर पर उम्मीद करेंगे कि मयंक यादव बड़ा काम करें, जिस तरीके का आगाज रहा है अंजाम भी वही हो, और गौतम गंभीर की कोचिंग में, गौतम गंभीर के साथ रहकर ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में टीम इंडिया के लिए बड़े कारनामे करे और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए। आपका मयंक यादव के परफॉर्मेंस पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि मयंक यादव लंबा चलेंगे? क्या आपको लगता है कि मयंक यादव टीम इंडिया के महान गेंदबाजों में शामिल होंगे? ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।